प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। मैं मिसेस प्रीति दास लखनऊ स्कूल में काम करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी इसी स्कूल में काम करते हैं। मेरा एक बेटा है जो कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में ही पढ़ता है। तो हमारा ये एक छोटा सा परिवार है। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। गवाही देना ये चाहती हूँ कि खुदा ने हमें किस तरह से बचा के और सुरक्षित रखा है और हमें किस तरह से वो हर एक मुसीबत से ढक के रखते हैं, हमें किसी तकलीफ़ में आने नहीं देते हैं। सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि आप और हम जो इस जिंदों की दुनिया में ज़िंदा पाए जाते हैं, इतनी तकलीफ़, इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग इधर से उधर परेशान हुए हॉस्पिटल्स में, कहीं इधर उधर, और कितने लोग इस दुनिया में आज नहीं हैं। लेकिन खुदावन ने हमें, आपको और हमें इस जिंदों की दुनिया में ज़िंदा रखा है। सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि हमारे परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है, ये टाइम दिया है कि हम इन दिनों को उनकी गवाही के लिए यूज़ करें, उनके आने के लिए अपने काम को यूज़ करें। उन्होंने हमें क्यों ज़िंदा रखा है? कोई तो हमारे पर्पस होगा उनका हमारे जीवन से। इसे हमें रियलाइज़ करना है, रियलाइज़ करके और हमें उस काम को आगे बढ़ाना है। खुदावन ने अभी इन कुछ महीनों पहले, जब इतनी कोरोना का प्रॉब्लम्स चल रहा था, हर तरफ लोग परेशान थे, डिस्टर्ब थे, बीमार हो रहे थे, डरे हुए थे, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लेकिन खुदा ने हमें नहीं छोड़ा। मैं यहाँ एक 3rd फ्लोर में एक अपार्टमेंट में रहती हूँ लखनऊ में, और हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं, इन दिनों ऐसे बहुत बार ऐसे केसेस हुए कि दिन भर में डेड बॉडीज़ लेके लोग जाते थे, रोते बिलखते लोग, बच्चे रोते, किसी की मम्मी, किसी की जवान बेटा, किसी की बेटी, किसी की परिवार के मुखिया जो उनके पापा हैं, सब ऐसे बस चले जाते थे, लोग रोते रह जाते थे। उनके पास तो कोई होप भी नहीं है, जिस तरह हमारे पास एक होप है, उनके पास तो ये होप भी नहीं है। और ऐसे लोग हम अपने बैल्कनी से देख के बस हमें उनके लिए बहुत दुख लगता था। हम वहाँ खड़े होकर उनके परिवार के लिए दुआ भी करते थे। एक दिन ऐसा आया कि एक दिन में सुबह से शाम तक में 7 डेड बॉडियाँ यहाँ से पार हुई, और वो दिन जो था हमारे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। हम बहुत परेशान थे क्योंकि हम उन लोगों का रोना बिलखना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बार बार लोग जा रहे हैं और हम ऊपर से खड़े होकर देख रहे थे। फिर हम अंदर आए अपने कमरे में और हमने दुआ की खुदा से। हमने बोला, खुदा, इतने लोग हमारे आंखों के सामने सब इस दुनिया को छोड़ के जा रहे, इतनी तकलीफ़ में सब, लेकिन खुदा आपने हमें इतने अच्छे से संभाल के रखा है, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर का सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। यहाँ अभी लोगों के पास रेंट देने को पैसा नहीं है, बिजली बिल देने को पैसा नहीं, राशंस के लिए पैसा नहीं है। हमारे घर के ये 1st फ्लोर वाले लोग घर खाली करके चले गए क्योंकि उनके पास रेंट देने को पैसा नहीं है। लेकिन हमारे परमेश्वर इतने महान हैं कि उन्होंने हमें ये दिया है। हमें पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमें टाइम से रेंट भी हो जा रहा था, हमें टाइम से राशन का भी अरेंजमेंट हो जा रहा था, बिजली बिल का भी अरेंजमेंट, हर चीज़ खुदा ने हमें टाइम पे दी है। और इस वक्त मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ, खुदा ने हम सब से कहा है कि एक प्रॉमिस किया है कि तुम टेस्ट एंड सी, मुझे चख के देखो, और यही हमने किया है। हम सब एडवेंटिस्ट, मुझे पता है हम सारे एडवेंटिस्ट इस चीज़ को बहुत भली भांति जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है कितना महान है, उनके प्रॉमिसेस कितने महान हैं। जब बाइबल में देखिए, मलाकी के किताब में 3rd चैप्टर 3 वर्स 10 में ये लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मैं भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूँगा या नहीं। सचमुच इस टाइम में जब हमारे पास थी प्रॉब्लम्स, फिर भी जो हमारा इनकम था, हमने हमेशा टाइथ और ऑफरिंग अपना हमेशा अलग रखा, क्योंकि वो खुदा का पैसा था, वो खुदा का ब्लेसिंग था हमारे लिए।
हमने वो दिया और खुदा ने सचमुच हम सबको ब्लेस किया। हम ये हमेशा याद रखें, जब हम खुदा का बात मानते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स है हम सब पे हमेशा हमेशा रहती है। इसलिए मैं आप सब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदा को टेस्ट करके देखिए, टेस्ट हिम, देखिए कि वो कैसा भला है। जिस तरह उसने हम सबको ब्लेस किया है, उसी तरह आगे भी आप अगर टेस्ट करके देखिए उन्हें, एक बार आप अपनी आपको उनके हाथों में दे के देखिए। खुदा बहुत ही महान है और बहुत दयालु है। हम सबको हमेशा वो एक साथ अपने छत्र छाया में बहुत संभाल के रखेंगे। इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम ना सिर्फ अपनी टाइट्स और ऑफरिंग, बल्कि हम अपना टाइम भी जो कि खुदा का है उन्हें दें। उनके जब भी कोई काम में, किसी चर्च के काम में या किसी ऐसे काम में, कोई विज़िटिंग के काम में जब हमें मौका मिलता है तो हम उसे ज़रूर करते हैं और खुशी खुशी करते हैं। और यही वजह है कि हम जानते हैं खुदा भी हमें नहीं छोड़ता। जब हम उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो हमारा टाइट्स और ऑफरिंग हो, चाहे वो हमारा समय हो, अगर हम उसे नहीं छोड़ते हैं तो वो भी हमें कभी नहीं छोड़ता है।